कैसी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर उनकी रिटायरमेंट के बाद भी करोड़ों खर्च किए जाते हैं या इससे भी ज्यादा। पर इन सबसे पहले हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्तियों और उनके अधिकारों के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति जो कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति हमारे देश के मुखिया और पहले नागरिक होते हैं। देखा जाए तो भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित और गरिमा का पद राष्ट्रपति का ही होता है। इनके पास भारतीय सशस्त्र सेना की सर्वोच्च कमान होती है, यानी ये थल सेना, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। बात करें इनके चुनाव की तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का रहता है। और साथ ही ये इंटीग्रिटी और प्रोस्पेरिटी के भी प्रतीक होते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अस्तित्व में आने के साथ ही देश ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। तब से लेकर अब तक हमारे देश को 14 राष्ट्रपतियों ने अपनी सेवाएं दी है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, वहीं वास्तविक कार्य शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। संविधान के अनुसार सभी कार्यकारिणी शक्तियां प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से व्यक्त की जाती है, यानी संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। और अगर राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह ठीक ना लगे तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह फिर से देती है तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा, यानी राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बंधन में होगा। और अब बात करें प्रधानमंत्री की, यानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, तो वो गवर्नमेंट के लीडर होने के साथ ही द चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन लोकसभा होते हैं। अब क्योंकि ये दोनों ही इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण पदों को संभालते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनके कार्यकाल में इन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। पर क्या इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी इन्हें इतनी ही सुविधाएं दी जाती है? कैसी होती है इनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी? अगर आपको भी ये जानने में रुचि है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आपका रिथिंक इंडिया पर। और आज हम इस वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलने वाले बेनिफिट्स और सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल में दी जाती है, जिससे हम उनकी रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं और बेनिफिट्स को तुलनात्मक रूप से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रधानमंत्री के वेतन के बारे में। इंडिया टीवी के आर्टिकल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को 2 लाख रुपए पर मंथ एज ए बेस सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा भी पीएम को एक्सपेंसेस, अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस भी मिलता है, जिसमें 62,000 रुपए डेली अलाउंस के रूप में दिए जाते हैं, जिसे उनके डेली खर्च में उपयोग किया जाता है। और साथ ही 96,000 रुपीज का एनुअल पार्लियामेंट्री अलाउंस भी मिलता है। पीएम को इसके अलावा 60,000 रुपए की एडिशनल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। इसी के साथ उनके पास 5 करोड़ का एमपी फंड भी उपलब्ध होता है। और तो और पीएम नरेंद्र मोदी को 45,000 रुपए प्रतिदिन का ट्रेवल अलाउंस भी दिया जाता है। और अब हम पीएम आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग में स्थित एक बहुत ही शानदार और लग्जरी बंगलों में रहते हैं, जिसे प्रधानमंत्री के कंफर्ट और सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके अलावा पीएम को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान फ्री हेल्थ सर्विस फैसिलिटीज भी दी जाती है। पीएम का इलाज एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में होता है। और अब हम बात करें उनकी सुरक्षा की, तो उन सबसे हाई क्लास और मोस्ट एक्सपेंसिव सिक्योरिटी दी जाती है, जिसे हम एसपीजी सिक्योरिटी के नाम से जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए इसका बजट 433 करोड़ था, यानी उनकी सुरक्षा के लिए एक साल में इतना बड़ा धन खर्च किया जाता है। और अब हम बात करें प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल गाड़ियों की, तो नंबर 1 पर आती है मर्सिडीज मैबैक S650, जिसकी कीमत अराउंड 13 करोड़ है। दूसरे नंबर पर आती है टोयोटा लैंड क्रूजर, BMW 7 सीरीज, BMW X5S, मर्सिडीज स्प्रिंटर और फॉर्च्यूनर और टाटा स्ट्रॉम जैसी तमाम लग्जरी गाड़ियां इनके कॉन्वॉय में शामिल है। और इनकी हवाई यात्राओं के लिए भी फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे कम दूरी की यात्रा के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर को यूज किया जाता है, जो कि पीएम की सिक्योरिटी और सेफ्टी के अकॉर्डिंग हाईली सिक्योर होता है। और साथ ही लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एयर इंडिया 1 बोइंग 777-300 ERS का यूज किया जाता है। एयर इंडिया बोइंग 777 को खास तौर पर पीएम की सुविधा और सुरक्षा के लिहाजे से ही मॉडिफाई किया गया है, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस रूम,
एक प्रेस ब्रीफिंग रूम, एक मीडिया रूम और नेटवर्क जैमर के साथ एक सुरक्षित संचार कक्ष होता है। साथ ही इसमें मेडिकल फैसिलिटी और वीआईपी सूट्स भी अवेलेबल रहते हैं और इनकी कीमत लगभग 8,400 करोड़ आकी गई है। अब बात करें पीएम के पर्सनल स्टाफ की, तो प्रधानमंत्री को हर साल 7 लाख रुपए पर्सनल स्टाफ के लिए दिए जाते हैं और तो और पीएम के रेजिडेंस का मेंटेनेंस अलग से देखा जाता है। अगर इस सारे खर्च को एनुअली एस्टिमेट करें तो ये लगभग 5 करोड़ का आंकड़ा छू जाता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एसपीजी सिक्योरिटी का 433 करोड़ अलग से जुड़ता है। तो हमने देखा कि ये सारी तमाम फैसिलिटीज है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती है और कुछ इतनी ही फैसिलिटीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे राष्ट्रपति को भी दी जाती है। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी की, तो उन्हें 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन भुगतान किया जाता है। इसके बाद अलाउंसेस और एक्सपेंडिचर अलग से है, जिसका अमाउंट लगभग 22.2 मिलियन करीब आता है 5 सालों में, जिसमें वो अपने कार्यकाल के दौरान आलीशान राष्ट्रपति भवन में निवास करते हैं। और अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनकी रिटायरमेंट के बाद किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है और कैसी होती है उनकी आफ्टर रिटायरमेंट के बाद की लाइफ। बात करें फॉर्मल प्रेसिडेंट की, तो उन्हें प्रेसिडेंट अमेंडमेंट और पेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2008 के आधार पर भूतपूर्व राष्ट्रपति को मंथली पेंशन दी जाती है जो कि अराउंड 1.5 लाख रुपए होती है। और प्रेसिडेंट अप्रूवल एक्ट के तहत 60,000 रुपए प्रति माह सेक्रेटोरियल एम्प्लॉय और ऑफिस खर्च के लिए भी उन्हें दिए जाते हैं। उन्हें रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए कम से कम 8 रूम वाला बंगलो दिया जाता है जो आजीवन उनके लिए रेंट फ्री रहता है, जिसमें 2 लैंडलाइन मोबाइल फ़ोन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट कनेक्शन के साथ ऑल टाइम इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल असिस्टेंट जैसी सुविधाएं भी दी जाती है जो आजीवन उनके लिए फ्री रहती है। उनके लिए ट्रेन और एयर ट्रेवल भी फ्री होता है विद फर्स्ट क्लास टिकट, जिसमें वह अपने साथ एक व्यक्ति को भी ले जा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी पूरी लाइफ तक मिलती रहती है। और तो और प्रेसिडेंट के स्पाउस को भी 30,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं फॉर सेक्रेटरी लेवल असिस्टेंट। और अब हम प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली फैसिलिटीज़ की बात करें तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यानी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को रिटायरमेंट के बाद 14 लोगों का स्टाफ मिलता है। इसके साथ उन्हें 6 लोगों के फ्री एयर टिकट और फ्री ट्रेवल बाय ट्रेन टिकट्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, रिटायरमेंट के बाद भी 5 सालों तक उन्हें कार्यालय खर्च दिया जाता है और 1 साल तक एसपीजी सिक्योरिटी दी जाती है। एक बात और बताता हूँ, वाजपेयी सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव और गुजराल दोनों को ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टाफ लिस्ट को बढ़ाने की स्वीकृति दी थी और इसी के साथ रिटायरमेंट के बाद भी 2002 में नरसिम्हा राव के आवास पर 24 और गुजराल आवास पर 25 एसपीजी गार्ड को तैनात किया जाता था। ये तमाम फैसिलिटीज़ और बेनिफिट्स हैं जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को उनकी रिटायरमेंट के बाद दिए जाते हैं और इन सब में ज़रूरत और परिस्थितियों के हिसाब से जरूरी बदलाव भी किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पीएम और प्रेसिडेंट को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। बट जस्ट वेट अ मिनट, जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन और, अगर पीएम और प्रेसिडेंट इन फैसिलिटीज़ और बेनिफिट की ज़रूरत महसूस न करे तो वो इन्हें लेने से भी इनकार कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा पर हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा। जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ।